वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है काय स्क्वायर टेस्ट। अब हम लोग समझेंगे कि काय स्क्वायर टेस्ट क्या किसको कहते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काय स्क्वायर टेस्ट का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का स्टैटिकल मेथड है और स्टैटिकल टेस्ट है जो नॉन पैरामेट्रिक होती है। क्या है कि काय स्क्वायर टेस्ट एक प्रकार का नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो डिटरमिन करता है दो और मोर ग्रुप के बीच क्या आपस में सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है कि नहीं। किसके बीच? तो टू कैटेगरिकल वैल्यू कहता है एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगरिकल वैल्यू, मतलब कि दो कैटेगरिकल वैल्यू के बीच क्या कोई एसोसिएशन है कि नहीं। तो किस दो कैटेगरिकल वैल्यू के बीच, जहां पे हम लोग उस चीज को नंबर में मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर प्रेफरेंस की बात बोल रही है, तो प्रेफरेंस को हम लोग नंबर में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, एट्रीब्यूट में मेजर की जाती है, इसलिए इसको बोला गया एक प्रकार के नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। और ये साथ साथ ये गुडनेस ऑफ फिट को डिटरमिन करती है। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब कि जो भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से या नहीं। दूसरी बात ये है इंडिपेंडेंट। क्या है ये? काय स्क्वायर टेस्ट एक प्रकार के सिग्निफिकेंस टेस्ट है जो ये देखता है कि एक वेरिएबल क्या दूसरे वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है या नहीं है, वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट ईच अदर, आपस में क्या ये दोनों स्वतंत्र है या नहीं है। तो चलते हैं हम लोग काय स्क्वायर टेस्ट को एक बार प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करते हैं कि किस तरह से हम लोग काय स्क्वायर टेस्ट को कैलकुलेशन करते हैं। थ्योरेटिकल का मैंने एक अलग से सीरीज बना रखा है, उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि काय स्क्वायर टेस्ट क्या है, कब अप्लाई की जाती है, इसका फॉर्मूला क्या है। आज हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से स्टडीज करेंगे। तो देखिए क्या कहा है, यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड प्रेफरेंस फॉर टाइप्स ऑफ ड्रिंक। कहता है आप एक इंटरेस्ट है जो फाइंड करते हैं देयर इज कोई एसोसिएशन डिफरेंस है कि नहीं, किस में? जेंडर और ड्रिंक प्रेफरेंस में। मतलब ये कि कोई जेंडर जो है जो ड्रिंकिंग करता है मेल और फीमेल में, क्या कोई कैटेगरिकल डिफरेंस है कि नहीं, कि मेल में और फीमेल में क्या डिफरेंस है ड्रिंकिंग करने में। ठीक है, तो आपको कहता है यू कलेक्ट डेटा फ्रॉम 100 पीपल एंड रिकॉर्ड देयर रिस्पॉन्स। आपने 100 डेटा को कलेक्ट किया है पर्सन से और उसका रिकॉर्ड इस तरह से जो सेक्स में मेल और फीमेल है। आपने कॉफी प्रेफरेंस करने वाला मेल में 30 था, टी 20, फीमेल में 15 है कॉफी और टी है 35। टोटल ये दे रखा है और टोटल ग्रांड टोटल है। आपको कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट काय स्क्वायर टेस्ट। तो देखेंगे काय स्क्वायर टेस्ट को कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसको, तो क्या करते हैं, स्टेट कहता पहला में है स्टेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, हम लोग हाइपोथेसिस के बारे में जानते हैं, एक नल हाइपोथेसिस और दूसरा अल्टरनेट होती है। तो यहां पे पहला मैं लिखूंगा नल हाइपोथेसिस। ठीक है, HYP का मतलब हाइपोथेसिस समझेंगे। ठीक है, PO लगा देता हूं हाइपो। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा there is no association। ठीक है, there is no significant भी लगा सकते हैं, there is no association between gender and drink प्रेफरेंस। मतलब ये हुआ कहता देयर ये नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड ड्रिंक प्रेफरेंस। कहता यहाँ पे जो जेंडर में ड्रिंक करने का प्रेफरेंस में कोई संबंध, मतलब कि अंतर, सार्थक अंतर नहीं है। मतलब ये हुआ इसका हिंदी में कि मेल और फीमेल में जो ड्रिंक का प्रेफरेंस होती है इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। एक हुआ ये नल हाइपोथेसिस, मैंने पहले भी बता चुका था। नल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है जहां पे नो की बात करेगा, नो इम्पैक्ट, नो इफेक्ट
और नो रिलेशनशिप, इन सभी को हम लोग नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। मतलब ये माना जाता है कि जितना मेल प्रेफरेंस करती है ड्रिंकिंग में, उतना ही फीमेल भी प्रेफर करती है। दूसरा एक ये होगा कि या तो मेल ज्यादा हो सकती है और फीमेल, तो इसलिए वहां पे हम लोग सेट करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपो मतलब हाइपोथेसिस, ठीक ना। यहां पे होगा देयर इज ए, यहां पे होगा देयर इज अ सिग्निफिकेंट, यहाँ पे भी आप सिग्निफिकेंट लगा सकते हो, तो सिग्निफिकेंट लगा ही दीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया था इसलिए नहीं लिखा, तो जब भी लिखें देयर इज ए नो सिग्निफिकेंट लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सार्थक अंतर यानी कि महत्वपूर्ण सार्थक अंतर, तो देयर इज ए सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन ठीक ना जेंडर एंड ड्रिंक प्रेफरेंस। मतलब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सार्थक अंतर है जेंडर वाइज, जो ड्रिंक का प्रेफरेंस करता है। मतलब ये हो सकता है कि मेल या तो ज्यादा पसंद करते होंगे कॉफी को या टी को, इसका तो अंतर है। कम भी हो सकता है ज्यादा, मतलब अंतर है का मतलब कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो अब है पहला मैंने क्या क्या सेट कर दिया नल हाइपोथेसिस, स्टेप 1। अब क्या करनी है मुझे, दूसरा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। दूसरा में क्या होती है, पॉइंट 2 में कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे होगा कैलकुलेशन, एक फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल रॉ टेबल इनटू टोटल कॉलम, अपॉन ग्रांड टोटल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें को। अब मैं इस तरह से इसको लिखूंगा, एक्सपेक्टेशन करूंगा, क्या थोड़ा देर रुका। अब हमें एक्सपेक्टेड करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1 2 इस तरह से करके, ठीक है। तो यहां पे मैं पहला तो देखेंगे, ये आपको टोटल, ये आपको रॉ हुआ, ठीक है, और एक कॉलम हुआ, ठीक है ना, ये इस तरह से। तो रॉ ये हुआ और एक कॉलम हुआ, ये टोटल ये जो हुआ, तो पहला होगा 45 इंटू 50 होगा अपॉन टोटल कितना है, तो टोटल आपको टोटल 100 है, 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस तरह से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में ई इससे डिनोट करता हूं, ये हो जाएगा E1, उसके बाद E2 होगा, ठीक है, 45 इंटू फिर वो 50 अपॉन 100, ठीक है। उसके बाद E2 E3 होगा, ठीक है, फिर होगा 55 इंटू 50 अपॉन 100, फिर E4 होगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 4, क्या होगा 55 इंटू कितना है 50 है अपॉन 100 है, ओवरऑल सब में 100 है। कैलकुलेट करेंगे कितना आता है, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, तो ये आपको हो जाएगा 22.5 होगा, ठीक है। एकदम इजी वे समझनी है। ये 0 0 कैंसिल, ये 2, ये भी 22.5 होगा, 22.5, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल 2, 55 का आधा होगा 27.5,
27.5 होगा। फिर ये 0 0 कैंसिल, 2 27.5, ठीक ना, 27 पॉइंट ये। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का मदद लूंगा, हेल्प लूंगा, तो ज्यादा सुविधा होगा। एक बार मैं ऑन कैमरा भी देख ले रहा हूँ, क्या आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं? हाँ सर, एकदम अच्छे से दिखाई दे रही है। तो देखेंगे अब हमें क्या करनी है, फॉर्मूला पे पुट करनी है एक टेबल। एक मिनट, अब मुझे एक टेबल बना लेनी है, ठीक है, इस तरह से, ताकि कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। मैं एक जगह लिखूंगा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, दूसरा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उसके बाद ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होगा। तो इस तरह से मैं एक टेबल ड्रॉ कर ले रहा हूं। यहां पे मैं लिखता हूं ओ का मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी गिवन है, दूसरा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जिसको मैंने कैलकुलेशन किया हूं। तो ऑब्जर्व देखेंगे 30 15, आपको 30 है, 15 है, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। फिर 20 है, उसके बाद आपको 35 है, ये लिखा हुआ है। 22.5, 22.5, 27.5, 27.5, ठीक है। O माइनस ई है, ठीक है, O माइनस ई, इसमें से इसको मैं लेस कर दूंगा तो कितना होगा, माइनस में ये होगा 7.5, माइनस में होगा प्लस में होगा, 15 में से ये जाएगा तो माइनस 7.5, ठीक है। इसमें से इसको लेस करूंगा तो माइनस 7.5, इसमें से इसको लेस करूंगा तो ये प्लस में आएगा 7.5। यहां पे अब होगा स्क्वायर, होगा O माइनस ई का स्क्वायर, ठीक है। इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो देखेंगे 7.7 का स्क्वायर, 7.7 इंटू 7.5 इक्वल टू होगा 56.25, यानी कि सेम होगा 56.25, 56.25, 56.25, 56.25, ये रहा। अब क्या होगा, अब होंगे आपको O माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई। अब मैं ई से डिवाइड करूंगा, तो इसमें मैं ई से डिवाइड करूंगा अपॉन 22.5 इज इक्वल टू 2.5, हो जाएगा 2.5। इसको मैं डिवाइड करूंगा 22.5 से, ये भी सेम होगा 2.5 से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें डिवाइड करूंगा 7.5 से, ठीक है। तो कितना होगा, ओ ई माइनस ई से, उल्टा कर दिया मैंने, 7, ठीक है, 27.5 गुना 55 समथिंग हो जाता है 56.25 अपॉन 27.5 इज इक्वल टू होगा 0, 57.55 उल्टा कर 55, 56.25 अपॉन 27.5 इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। 2.04 है, 04, ये भी हो जाएगा 2.04, ठीक है। अब इसको मैं लिखूंगा का स्क्वायर को, फार्मूला ये होता है का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक ना, ये होगा समेशन, ये हो जाएगा ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये का स्क्वायर ही कहलाएगा, ठीक है। मैंने सारा चीज को तो लिख दिया। इसको मैं ऐड करूंगा तो कितना होगा, 1 2 3 4, 4 दूना 8 1 9, 9 पॉइंट समथिंग हुआ, 4 दूना 8 1 9, 9.08, ठीक है। ये होगा का स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया। का स्क्वायर को इस तरह से डिनोट किया जाता है, इसी को मैं बोलूंगा का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे डिसीजन लेनी है, ठीक ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कैलकुलेशन करनी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को डी से डिनोट किया जाता है, R-1 इंटू C-1 इज इक्वल टू
2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 2 रॉ है और 2 कॉलम है। 2 माइनस 1 इंटू ये। अब मुझे डिसीजन लेनी है, एक बार मैं देखता हूँ क्या नीचे तक आप लोग देख पा रहे हैं। हाँ सर, ठीक ना। तो थोड़ा सा मैं ऑन कैमरा ऊपर कर दे रहा हूं, देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहां पर देखेंगे ये आया डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग मैं उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिए होंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको आपने ये किया था, नोट किया था। ठीक है, अब अपने लोग को क्या है, तो देखिए क्रिटिकल वैल्यूज तो देखा जाता है या टेबल वैल्यू, यानी कि इसको बोला जाता है टेबल वैल्यू, हमेशा याद रखेंगे। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं यहां पे लिखता हूं, डिग्री ऑफ टेबल वैल्यू, यहां पे लिखता हूं टेबल वैल्यू। ठीक ना, नेक्स्ट पॉइंट है ये, नेक्स्ट के बाद मतलब तीसरा ये हुआ। तीसरा स्टेप में डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने निकाला, स्टेप लिख ही देता हूं। फोर्थ स्टेप में मैं डिसीजन लूंगा। ठीक ना, टेबल वैल्यू, ठीक ना, टेबल वैल्यू 3.843 है, ये मैं बताऊंगा कहां से है। टेबल वैल्यू 3.8 फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, ठीक ना। इसका मतलब देखेंगे टेबल वैल्यू जो है का मतलब ये होती है, यदि आपका स्क्वायर टेबल में जाएंगे, टेबल वैल्यू देखेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। अब बोले 5% मैंने कहां से किया, तो ये एज्यूम किया जाता है। आपको इच्छा है तो 10% भी ले सकते हो, 5% भी, लेकिन क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तो हमेशा याद रखेंगे कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट लिया जाता है, वो एक नॉर्मल वैल्यू माना गया है। ठीक ना, तो टेबल वैल्यू आपको दिया रहेगा एग्जाम में, जिसका वैल्यू होता है 3.843 होती है। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। तो हमेशा ये देखना है कि ये टेबल वैल्यू से यदि कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड ये बोला जाए तो आपने का स्क्वायर वैल्यू निकाला, अगर ग्रेटर देन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। यदि लेस देन होगा मेरा ये टेबल वैल्यू, ये का स्क्वायर कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से, तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे किसको, नल हाइपोथेसिस। तो देखेंगे यहां पे तो मेरा कंप्यूटेड वैल्यू क्या है, मेरा कंप्यूटेड वैल्यू यहां पे ग्रेटर है, इसलिए टेबल वैल्यू 3.843 फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एट ए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक ना, एंड computed value of chi-square, ठीक ना, chi-square is equal to 9.08 is greater than table value, ठीक ना। सो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मतलब H0 नल हाइपोथेसिस बोला जाता है, को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक ना, मैंने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया का सेंस ये हुआ कि मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्वतः ही एक्सेप्ट हो गया। तो मैंने, आप देखेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मैंने ये बताया था और मैंने ये सिद्ध किया था, देयर इज ए सिग्निफिकेंस एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड ड्रिंक प्रेफरेंस। तो यहां पर भी वही चीज लिख दूंगा डिसीजन में, मतलब फाइनल आंसर होगा डिसीजन में क्या होगा आपको, देयर इज अ significant association between drink and between ड्रिंक नहीं था, जेंडर
जेंडर एंड ड्रिंक प्रेफरेंस, ड्रिंक प्रेफरेंस, ठीक है। ये आपको आंसर है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि काय स्क्वायर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मेरा अपकमिंग वीडियो के लिए आप लोग वेट करेंगे और जो भी न्यू होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोज जो होगा आप इस मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हो। मैं अपकमिंग वीडियो फिर नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा। यदि किसी प्रकार को कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज के जरिए, चैट के जरिए मुझसे पूछ सकते हो।